जाना है और वहां पर ध्वजारोहण करना है मंदिर का, कालिका माता मंदिर का। और अब प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं। ये तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। करीब आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री ने घर के अंदर बिताया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री घर से बाहर निकल रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां आज प्रधानमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। लेकिन उस बीच हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से मुलाकात करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनको जन्मदिन पर 100वें जन्मदिन पर बधाई देना, ये कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री इस बीच आज क्योंकि गुजरात दौरे पर भी हैं और ये लगातार उम्मीद थी कि आज वो अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। के देखिए तस्वीर आप देखिए सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, आगे की तरफ बैठे हैं प्रधानमंत्री। अब जो सबसे आगे की गाड़ी प्रधानमंत्री के काफिले की वो निकल चुकी है, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री की गाड़ी और तीसरी गाड़ी ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले में थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं और कई दूसरे कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के हैं जहाँ जाना है। करीब 25 से 30 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री ने आज मां के साथ बिताया। उनके जन्मदिन पर देखिए ये एक और चौथी गाड़ी प्रधानमंत्री के काफिले की जा रही है। कुल 4 गाड़ियां प्रधानमंत्री के साथ आई थी, लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक गाड़ी गई थी क्योंकि अलग मौका था, खास मौका था माँ से मुलाकात का, माँ से आशीर्वाद लेने का, जन्मदिन की बधाई देने का। तो ऐसे में ये मौका बेहद खास और अलग है। देखिए घर से बाहर जो लोग निकले उनसे हम बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात करें, लेकिन अभी वो भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं। कोशिश यही है कि जो लोग घर के अंदर थे जब प्रधानमंत्री अंदर मौजूद थे, जिन्होंने देखा है कि प्रधानमंत्री जब माँ से मुलाकात कर रहे थे तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, कैसे चेहरे के हाव थे, माँ का क्या कहना था, ये हमने जरूर जानने की कोशिश की लोगों से कि जो लोग घर के अंदर थे। अभी देखिए उस घर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और केवल माँ से मुलाकात ही नहीं की उन्होंने, बल्कि जो आसपास के लोग हैं, जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनमें मिठाइयाँ भी बांटी गई। जो सिक्योरिटी गार्ड प्रधानमंत्री के साथ थे उनको मिठाइयाँ दी गई। हीरा बा के जन्मदिन पर, उनके 100वें जन्मदिन पर। अनिल तस्वीर लगातार दिखाते रहिए घर की, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घर से बाहर निकले हैं जहां वो अपने छोटे भाई के घर गए थे मां से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 100वां जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री की मां का और इसीलिए प्रधानमंत्री मां से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जब वो अंदर गए तो बिल्कुल रिलैक्स्ड अलग मोड में थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री कहीं किसी प्रोटोकॉल के तहत गए हैं, बल्कि ये साफ लग रहा था तस्वीरें देखकर कि एक बेटा अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। और वही भाव भी उनके चेहरे पर लगातार दिख भी रहा था। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री अंदर जाते हैं, हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मां से मुलाकात करने के लिए अंदर जाते हैं, मां का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर जाते हैं, तो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, वो उनके साथ घर के अंदर कभी नहीं जाती है। और ये जो कॉरिडोर है घर के अंदर का, थोड़ा सा इलाका है, ये जो गलियारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी सिर्फ एक गाड़ी जाती है, सभी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। जो दूसरी 3-4 गाड़ियाँ उनके काफिले की हैं वो बाहर ही रहती हैं और घर के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं, जो माँ से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। कई बार उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब वो अपनी माँ से मुलाकात कर रहे होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वो तस्वीरें तब आती हैं जब किसी बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हो प्रधानमंत्री, कहीं चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हो या वोट डालने के लिए जा रहे हो, या उससे अलग माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, लेकिन उससे अलग जब कोई बहुत बड़ा बहुत खास काम देश के लिए करने जा रहे होते हैं, तब माँ का आशीर्वाद लेते हैं, वो तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्योंकि ये सबसे अलग तस्वीरें, सबसे अलग मौका है, बिल्कुल पर्सनल मूवमेंट था, तो ऐसे में किसी को भी घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अभी तक घर की भीतर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री घर के अंदर गए माँ से आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, वो तस्वीरें हमने आपको ज़रूर दिखाई। आज प्रधानमंत्री का पावागढ़ के अलावा वडोदरा में भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अभी हम आपको घर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि एक बार जो लोग घर के अंदर थे उनसे बातचीत हो सके, कि जब प्रधानमंत्री घर में मौजूद थे, घर के अंदर दाखिल हुए, तो माँ के चेहरे पर क्या हाव भाव थे, एक बेटे के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस थे जब वो माँ से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको 100वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुँचे। यूँ तो आज गुजरात में अलग
अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मां के जन्मदिन के मौके पर इस बात का भी ऐलान किया गया है यहाँ स्थानीय स्तर पर, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से कि तो देखिए कुछ पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनसे आज बात कर लेते हैं अभी कि जब प्रधानमंत्री अंदर गए तो क्या कहना है। आप सभी को आज हीराबा का 100वां जन्मदिन पर सभी को पूरे देश आज मना रहा है, क्योंकि देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आज अपनी माँ, अपनी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और ये 100वां जन्मदिन है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उस माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज पूरे विश्व में, नहीं केवल भारत के ही प्रधानमंत्री लेकिन पूरे विश्व के सभी प्रधानमंत्री, सभी नागरिक जिसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री आज यहाँ पर वृंदावन बंगलोज में आए थे, हीराबा के आशीर्वाद लिए। और ये जो प्रसाद है वो खास, बहुत सारे मीडिया वाले लोग अभी बहुत उत्सुक है कि क्या हुआ, बातचीत कुछ नहीं हो पाई है। बस हमने भी सोसाइटी में सभी नागरिक ने मोदी साहब का दर्शन करने के लिए सभी लोग सोसाइटी में अपने अपने घर में ही खड़े थे। मेरा घर बिल्कुल पास में है। ये प्रसादी है स्पेशल, आज हीराबा का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है। संस्कृत में बधाई देना चाहूँगी। जन्मदिनमिदं प्रिय हीराबा अम्ब शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी, प्रार्थयामहे भविष्यतायुषी, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु। जन्मदिनमिदं हीराबा अम्ब, हीराबा को ऐसे बहुत सारे जन्मदिन मुबारक। और आज सिर्फ गुजरात की ही नहीं, पूरे देश की जनता हीराबा के इस जन्मदिन पर बहुत ही खुश है, बहुत ही आनंद में है। और सोसाइटी में सभी लोग इतने कल रात से ही बहुत उत्सुक थे कि हीराबा का दर्शन करना है। और मोदी साहब परम आदरणीय, परम वंदनीय हमारे प्रधानमंत्री श्री आज यहाँ। तो ये आप देख रहे थे घर के जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना है जब उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने आसपास देखा। वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बातचीत हुई क्या है, लेकिन जब अंदर प्रधानमंत्री गए घर के तो थोड़ा सा वो भावुक भी नजर आए। और हम देखते हैं हमेशा से कि जब भी प्रधानमंत्री माँ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, एक्सप्रेशंस अलग होते हैं चेहरे के, भावुक भी होते हैं, क्योंकि कई दिनों पर, कई महीनों पर मां से मुलाकात करने का मौका मिलता है। बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो खुद को कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री से अलग मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं। तो देश की सेवा में लगे रहे हैं, लगे रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की सेवा के बीच जब प्रधानमंत्री अपनी माँ से मुलाकात के लिए कई दिनों पे, कई महीनों पे आते हैं तो वो चेहरे के भाव अलग होते हैं, बिल्कुल भावुक होते हैं। और यही आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि अंदर किसी को एंट्री नहीं थी जब घर के अंदर प्रधानमंत्री थे, लेकिन हाँ, जब वो घर के अंदर जा रहे थे, जब वो उस दरवाजे के अंदर जा रहे थे जहां उनकी मां अंदर बैठ के उनका इंतजार कर रही थी, चेहरे के भाव अलग थे, बिल्कुल भावुक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां का जब वो आशीर्वाद लेते हैं, और क्योंकि 100वां जन्मदिन है, बेहद खास, सबसे अलग मौका है। हर जन्मदिन खास होता है, लेकिन 100वां जन्मदिन है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि माँ हीराबेन की उम्र और लंबी हो, वो स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हो। और इसी को लेके आज अलग अलग जगहों पर गुजरात में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और लगातार हमने तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे उसके पहले सिक्योरिटी थी यहाँ पर, लेकिन वो सिक्योरिटी, वो चेकिंग उस तरह का कहीं भी देखने को नहीं मिला जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आज घर के लोग भी अंदर थे, वो आम लोग भी जो आस पड़ोस में रहते हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री के आने से पहले आने जाने की इजाज़त थी, अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए, घर से बाहर निकलना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बहुत से काम होते हैं, उन सभी कामों को करना था, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। जितनी देर प्रधानमंत्री अंदर थे उतनी देर कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत लोग वहीं पर रुके हुए थे। और खुद भी लोग समझते हैं यहाँ आसपास के कि उनके पड़ोस में रहने वाली, उनके बिल्कुल बगल में रहने वाली माँ हीराबेन के बेटे पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में उसको देखते हुए लोगों ने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए घर में रहना ही
ही मुनासिब समझा। और अभी जब हम घर के पास के लोगों से बात कर रहे थे, वो ये लगातार कह रहे हैं कि पूजा पाठ हुई थोड़ी देर के लिए घर के अंदर, और उस पूजा के बाद मिठाई के तौर पर प्रसाद बाहर आया। और वो केवल उन लोगों को नहीं जो सिक्योरिटी में यहाँ लगे थे प्रधानमंत्री के, उनको ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जो लोग थे उन सभी लोगों को वो मिठाई दी गई, वो प्रसाद दिया गया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ भी हुई थी। प्रधानमंत्री भी उस पूजा में थोड़ी देर के लिए शामिल हुए थे। और हम लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की हैं माँ हीराबेन, प्रधानमंत्री की माँ, तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर तो कार्यक्रम है ही। गुजरात में घर के भीतर भी एक पूजा का आयोजन किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा इसको कंफर्मेशन नहीं है, घर से मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है। मुमकिन है कि आज शाम तक या थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मां उस मंदिर में भी जाएं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की मां पहुंचेंगी पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जब थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकले हैं, उसके पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा दें पहले कि यही वो मंदिर है जहां कहा जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की मां पूजा करने के लिए निकले। आज थोड़ी देर में या फिर आज शाम तक यहां आ सकती हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर जिस तरह से उनके जन्मदिन पर कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उनकी दीर्घायु, उनके स्वस्थ रहने की कामना केवल गुजरात के ही लोग नहीं, प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि माँ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए थे। देखिए कुछ लोग अंदर घर से बाहर निकले हैं और कुछ पड़ोस के लोग भी हैं। मैं एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि अभी घर के जिस घर में प्रधानमंत्री गए थे वहाँ कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं। और सभी ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जब यहाँ मुलाकात करने के लिए पहुँचे, अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, तो उनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। और माँ हीराबेन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट, एक खुशी वो साफ देखी जा रही थी कि उनका बेटा इस खास मौके पर, उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आस पड़ोस के लोग भी आस पड़ोस के लोग भी इस वक्त आप देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर तस्वीर दिखा रहे हैं उस घर के बाहर की भी जहां प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और आस पड़ोस के लोग अभी यहां मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार आपको दिखाएंगे कि मां से मुलाकात और गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। जल्द लौट रहे ब्रेक के बाद।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे पहले उनका बेहद खास और निजी कार्यक्रम रहा और वो था अपनी मां हीराबा से मुलाकात करने का। गांधीनगर में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे, जहां हीराबा रहती हैं, उनसे मुलाकात की। आज 100वां जन्मदिन है, इसीलिए ये खास मौका है मां से मुलाकात करने का। करीब 30 मिनट तक यहाँ रुके, उनसे मुलाकात की और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही हैं कि घर में एक छोटा पूजा पाठ का कार्यक्रम भी रखा गया था मां की दीर्घायु के लिए और उसके बाद उसमें हिस्सा लिया। फिर मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं और इसके बाद अब यहाँ से निकल गए हैं। इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात चुनाव से पहले गुजरात गौरव यात्रा पर फिर एक बार गुजरात पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और 21,000 करोड़ की अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज वो करेंगे। इसके अलावा पावागढ़ के मंदिर में भी उन्हें जाना है, जहाँ ध्वजदान करेंगे।